अब इस वीडियो में, ठीक है। ए टू जेड साइलेंट लेटर, मैं बोला था कि इंग्लिश को झेले नहीं बल्कि इंग्लिश से खेले, ठीक है। तो आइए देखिए, खेल खेल में सिर्फ इस वीडियो को देखना है आपको और कहीं भी दिक्कत 1% का नहीं होगा। जी साइलेंट, ए से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है। जैसे डिजाइन, क्या बोलेंगे इसको? डिजाइन, रिजाइन, साइन, कंपगेन, लेकिन लोग इसको बोलते हैं कंपगेन, इसको बोलते हैं सिगेन, इसको बोलते हैं रिजगेन, इसको बोलते हैं डिजगेन। बट ऐसा आपको नहीं बोलना है। आज के बाद दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए कि अगर जी एन से पहले आया जी हमेशा साइलेंट होता है। जी जहाँ पे रहे और उससे पहले एन से पहले जी रहे तो जी को प्रोनाउंस नहीं करना है। जैसे डिजाइन, रिजाइन, इसको रिजाइन बोलेंगे, जी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, जी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। यहाँ पे री जा इन, ठीक है, रिजिगिन नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। इसको सिगेन नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। सा ई न, साइन पढ़ेंगे, ठीक है। कंपगेन, कंपगेन पढ़ते हैं लोग, इसको क्या पढ़ते हैं? कंपगेन। बट आपको कंपगेन नहीं पढ़ना है, इसको कंपेन पढ़ना है। इसको फॉरगेन पढ़ते हैं लोग, जो कि बिल्कुल गलत साउंड है। फॉरगेन नहीं बल्कि फॉरेन पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? फॉरेन पढ़ना है। नेक्स्ट, एच साइलेंट। एच साइलेंट कहाँ पे होते हैं? तो ओ से पहले आया एच हमेशा साइलेंट होता है। जहाँ भी ओ रहे और ओ से पहले एच रहे, ओ रहे और ओ से पहले एच रहे तो हमेशा एच जो ओ जो एच जो होता है साइलेंट होता है। जैसे ऑनर, क्या पढ़ते हैं? ऑनर। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं होनर, जो कि बिल्कुल गलत साउंड है। दिस इज द राइट साउंड ऑफ दिस वर्ड, ऑनर। इसको पढ़ते हैं इको, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? इको, ठीक है। यहाँ पे एच जो होता है साइलेंट होता है, इसको ई को ये पढ़ते हैं, एच को बिल्कुल छोड़ देते हैं, इको। इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है ना, लेकिन कुछ लोग इसको बोलते हैं हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, जो कि बिल्कुल गलत साउंड है। क्यों? क्योंकि ओ से पहले आया एच साइलेंट होता है। इसको बोलते हैं हावर, कुछ लोग बोलते हैं हावर, जो कि बिल्कुल गलत साउंड है। आज के बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि ओ से पहले आया एच साइलेंट होता है, इसलिए इसको पढ़ते हैं आवर। दिस इज द राइट साउंड ऑफ दिस वर्ड, आवर। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। नोट एक चीज ध्यान में रखिएगा, आई और जे साइलेंट नहीं होते हैं। जहाँ पे भी आई और जे रहे साइलेंट नहीं होते हैं, उसको प्रोनाउंस करते हैं। दिमाग में इतना रखना है। नेक्स्ट नंबर है 9, के साइलेंट। के कहाँ पे साइलेंट होता है? तो एन से पहले आया के साइलेंट होता है। एन रहेगा और एन से पहले के रहेगा तो के साइलेंट हो जाएगा, के को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे नोक, ये एन से पहले के है तो के को साउंड नहीं करेंगे, के को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? नोक, ठीक है। नोक, इसको क्या बोलेंगे? नो। क्या बोलेंगे इसको? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे के जो है साइलेंट होता है। इसको बोलेंगे नी, क्योंकि के साइलेंट होता है। नाइफ, क्योंकि के साइलेंट होता है। नॉलेज, क्योंकि के साइलेंट होता है। कनॉलेज कुछ लोग पढ़ते हैं, जो कि गलत साउंड है। नीड, इसको क्या बोलेंगे? नीड। कनीड नहीं पढ़ेंगे, जो कि गलत साउंड हो जाएगा। ये भी हमें लगता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो बिना शर्म के, बिना संकोच के आप एक बार कमेंट करके बोलिएगा कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया है, मैं आपको यहाँ से फिर समझाने का प्रयास करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा। 10 नंबर है एल साइलेंट। एल कहाँ पे साइलेंट होता है? ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा इसको। बाई 4 इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 4 वर्ड्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पे भाई साइलेंट होता है। एल साइलेंट लेकिन रहेगा, डी रहे, एफ रहे, के रहे और एम रहे, और इससे पहले एल रहे तो एल साइलेंट हो जाता है। कहाँ कहाँ पे? डी, एफ, के, एम रहे और इससे पहले एल रहे तो एल साइलेंट हो जाता है। एज अ फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, एफ एम डी के, एफ एम डी के, या डी एम फेक भी याद रख सकते हैं। जैसे
कुल्ड, कुछ लोग पढ़ते हैं इसको कुल्ड, लेकिन आज के बाद आपको कुल्ड नहीं पढ़ना है, कुड पढ़ना है। सही साउंड होगा कुड। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि डी रहे, एफ रहे, एम रहे और के रहे तो उससे आया पहले एल जो होता है साइलेंट होता है, इस एल को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, कुड। ठीक है, यहाँ पे उड, उल्ड कुछ लोग पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल गलत साउंड है। इसको सुल्ड पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल गलत साउंड है, शुड होगा। इसको काल्फ पढ़ते हैं, काल्फ, जो कि गलत साउंड है। क्यों? क्योंकि एफ से पहले आया एल साइलेंट होता है, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे काफ, इसको पढ़ेंगे हाफ। ठीक है, लेकिन कुछ लोग पढ़ते हैं हाल्फ, है ना, जो कि गलत साउंड है। इसको चाक, है ना, क्या पढ़ेंगे? चॉक, है ना, लेकिन कुछ लोग चालक पढ़ते हैं। इसको वॉक पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एल साइलेंट होता है, के से पहले आया एल साइलेंट होता है। यहाँ पे चॉक पढ़ेंगे क्योंकि के से पहले यहाँ पे भी एल आया है, इसलिए साइलेंट रहेगा। फॉक, ठीक है, फॉक पढ़ेंगे, इसको फॉल्क नहीं पढ़ेंगे, फॉल्क लोग पढ़ते हैं जो कि गलत है। सबसे इम्पोर्टेंट ये वर्ड जो है अक्सर लोग इसको गलत पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं पाम, पालम। पालम मीन्स होता है हथेली, लेकिन बिल्कुल गलत है, इसका सही साउंड होगा पाम। क्यों? क्योंकि एम से पहले एल आया है तो एल साइलेंट होता है। इसको अमांड, क्या पढ़ते हैं? अमांड, लेकिन आलमंड लोग बोलते हैं, बादाम, है ना, लेकिन आपको ऐसे गलत नहीं करना है, नहीं पढ़ना है। काम, इसको काम पढ़ना है, कालम नहीं पढ़ना है, गलत हो जाएगा। बाम, बालम पढ़ देते हैं इसको लोग, जो कि गलत साउंड है। नोट में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम लेटर साइलेंट नहीं होता है। एम जहाँ भी आपको दिखाई दे, इसको आपको भाई प्रोनाउंस करना ही करना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है, बोलना ही बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 11, एन साइलेंट। किसी वर्ड में एम और एन दोनों एक साथ आए तो एम और एन में से एन जो होता है साइलेंट हो जाता है। जब एम और एन दोनों भाई एक साथ आए तो एन को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, एम को प्रोनाउंस करेंगे। दिमाग में, माइंड में कप रखिएगा। ठीक है, जैसे आटम, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आटम, आटमन नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग आटमन पढ़ते हैं जो कि गलत साउंड है। आटम पढ़ेंगे। कालम, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इसको कालम, लेकिन कुछ लोग कालमन पढ़ते हैं जो कि गलत साउंड है। डैम, ठीक है, डैम, क्या पढ़ेंगे? इसको डैम। एन यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा क्योंकि एम के बाद आया एन साइलेंट होता है, साथ में जब रहे तो। हाइमन, ठीक है, इसको हाइमन, हाइमन पढ़ते हैं लोग जो कि गलत साउंड है, इसका सही साउंड होगा हाइम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखिए, नोट में ध्यान में रखना है कि जो वर्ड साइलेंट नहीं होता है उसको दिमाग में रखना है आपको, इसलिए कि उसको भी साइलेंट ना कर दीजिए। ओ लेटर साइलेंट नहीं होता है, ओ जहाँ भी दिखे आपको प्रोनाउंस करना होगा। मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को, मीन्स पंकज सिंह गोल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रोज़ इस तरीके के नए वीडियो, एक से बढ़कर एक वीडियो आपके पास जाएगा और नॉलेज से भरा हुआ वीडियो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपको और आपके पूरे परिवार अगर देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। क्यों? क्योंकि आज के बाद ऐसी गलती आपसे नहीं होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।